वस्तु बाजार में कमाए उसकी कीमत बढ़ जाती है, आप अनुभव कर लेना। टमाटर ही क्यों ना हो, जब बहुत हो जाते हैं तो सुब्र सागरी खेतों में सड़ते हैं। बहुत हो जाते हैं, इसी वर्ष मैंने देखा खेतों में फेंक रहे थे, बहुत हो जाते तो फेंकते हैं। और मित्र वो ही जब कम होते ना तो फिर उनकी कीमत आकाश को छूती है, आकाश को स्पर्श करती है। अल्प हो गुण बाहुल्य हो, वो अल्प भी है और सड़े हुए हैं तो कौन कीमत दे रहा है उनको? नहीं, आप सोचो कम होना चाहिए लेकिन सड़ा होना चाहिए। मेरे मित्र अल्प हैं और संपूर्ण सागर सड़े टमाटर हैं, तो बेटा कोई नहीं तुम्हें कीमत दे रहा है। ऐसे आप कम भी बोलो लेकिन मात्र बाहर की गप्पे गप्पे करो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मतलब वैसे दिन भर मोड़ रहेंगे, जब मुख खोला तो कंकड़ पत्थर फेंक रहे हो, तो उससे कोई कीमत नहीं होगी। अल्प हो मधुर हो, अल्प हो आगम अनुकूल हो, अल्प हो गंभीर हो, अल्प हो मेरे मित्र गुण संपन्न हो। ऐसे वचनों के माध्यम से जगती पर जीव उच्च शिखर को प्राप्त होता है। वचन भीषण, वचन भीषण। कुछ लोगों को तो कहना पड़ता है भैया इनको बोल के आओ साथ थोड़ा शांत हो जाए। उसमें सोचो कि मेरी कितनी कीमत गिर चुकी है। ओह, ऐसे वचनों को सुरक्षित रखिए, नहीं तो एक इंद्रिय से मिलो बेचारा बोल नहीं पाता है, वचन बल नहीं उसके पास। आवश्यकता नहीं है कि बोल के ही लोग प्रभावित होंगे। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यानी 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक अखंड मौन लिए, फिर भी उनका नाम मैं आज ले रहा हूं कि नहीं ले रहा। मुन्ना भैया जीवन में कभी भी साधु मार्ग पर चलने के भाव आए, मित्र सबसे पहले अभी से घर में अभ्यास शुरू कर देना कम से कम बोलने का। और बोलने की आदत, जैसे बोलते हैं बच्चे का मुख खुल गया, ऐसे दीक्षावाद के मुख खुल गया, फिर साधु नहीं देखता आगे पीछे कौन बैठा, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कुछ भी बोलता रहेगा। मित्र भगवान की मूर्तियां बोलती नहीं हैं इसलिए पूजती हैं। यदि भगवान की प्रतिमा बोलती होती मैं एक भी मूर्ति को नमस्कार नहीं करता। स्पष्ट कह रहा हूं, यदि भगवान की प्रतिमा मुस्कुराते दिख जाए, बोलते दिख जाए, आशीर्वाद देते दिख जाए, तो विशुद्ध सागर तो नमस्तु करने वाले नहीं है। मैं तो नहीं करूंगा नमस्कार। क्यों? बीतरागी मुस्कुराते नहीं है, बीतरागी हंसते नहीं है, बीतरागी बोलते नहीं है, बीतरागी मेरे मित्र श्राप नहीं देते, बीतरागी वरदान भी नहीं देते हैं। बीतराग तो चित ब्रह्म में लीन होते हैं और बीतरागी प्रतिमा है, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। यदि कहीं निर्गंत भेष को प्राप्त हो गए और यूं कहा कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे मैं श्राप दे दूं तो भस्म हो जाओगे, मित्र बीतरागी मुनियों की भाषा नहीं है। जैन मुनि इस भाषा का प्रयोग 3 काल में नहीं कर सकते, साधु तो नहीं कर सकता। जैन साधु मित्र इस भाषा का प्रयोग 3 काल में नहीं कर सकता है कि मैं आपको भस्म कर दूंगा, मैं आपको श्राप दे दूंगा। जगत में एक ही तो ऐसी मुद्रा है जिसमें श्राप नहीं दिया जाता, जिसमें वरदान भी नहीं दिया जाता है, मात्र मंगल आशीष। आशीष, धर्म वृद्धि, कल्याण मस्तु, दर्शन विशुद्धि, पाप क्षयस्तु, इतनी मंगल आशीष है।
दूधो पूतो फलो फूलो आयुष्मान भवा, ये आशीर्वाद भी जैन मुनि नहीं देते। संपत्ति संपन्न हो जाओ, ये आशीर्वाद भी जैन मुनि नहीं देते। इनके मात्र पास आशीर्वाद भी होता है, सधर्म वृद्धि रस्तु, आपके धर्म की वृद्धि हो, और धर्म की वृद्धि होगी तो शेष वृद्धि अपने आप हो जाएंगी। बालको बेटा की नहीं मुनिराज के पास जाकर के ये मत कहना स्वामी संपत्ति का आशीर्वाद दे दो, बेटा आशीर्वाद ये मांगना स्वामी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दो। बेटा जहां श्री जी की भक्ति होगी वहां श्री को आना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसा मत कहना स्वामी आशीर्वाद दे दो मेरी दुकान अच्छे चले, बल्कि यूं कहना स्वामी आशीर्वाद दे दो मेरे धर्म प्रभावना अच्छी चले, और धर्म होगा तो मेरे भी पुण्य का असर होगा। लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? पुण्य के पीछे चलती है, पुण्य के पीछे चलती है। तीर्थंकर जैसा योगी सब कुछ छोड़ के चल देता है। ओहो, 12 वर्ष का भगवान महावीर ने मौन भी ले लिया, तभी पंडित जी लक्ष्मी ने कहा छोड़ा। 12 वर्ष का मौन ले लिया, 12 वर्ष का मौन, अखंड मौन का पालन किया, और जब समोषण में पहुंच गए तब भी मौन था उनका, लेकिन श्री पीछे पड़ी हुई थी, श्री जी ऊपर अधर में थे। और ज्ञानी जब अंतरंग श्री बहिरंग श्री हाथ जोड़ लिए, अंतरंग श्री दिव्य धुनि में प्रकट हो गई। ओहो, अनंत चतुष्टय ये अनंत की अंतरंग श्री है। इसलिए आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने श्रीमान को नमस्कार किया है, दरिद्रियों को नमस्कार नहीं किया, श्रीमान को नमस्कार किया है। ओहो, परंतु विजय भैया इस श्लोक का अर्थ का उल्टा अर्थ कैसे मान लगा सकते हैं? राकेश पंडित और ऋषभ भाई बोले देखो भगवान महावीर स्वामी ने श्रीमान को नमस्कार किया कि नहीं, इसलिए मैं भी आहार लेने जाता हूँ श्रीमानों के यहाँ। बोले क्यों? बोले श्री को नमस्कार किया कि नहीं। अरे मित्र समझ, उल्टा अर्थ मत कर डाले। नमः श्री और धमानाए, तो कौन से श्री? अंतंग श्री, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय संपन्न। तो मित्र अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत चतुष्टय की श्री है, इस श्री सुख श्रीमान को नमस्कार है। बहिरंग में समोषण में विराजे उन श्रीमान को नमस्कार है। नीक मालूम चला कि अबरल भाई दीक्षा लेकर कहता जब भगवान महावीर श्रीमान है तो हम भी श्रीमानों के साथ रहते हैं। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, अंतंग श्री हासिल हो गई तो श्रीमान तो अपने आप तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन तुम श्रीमान को देखते रहोगे तो मेरे मित्र सामान लोग ही श्रीमान होते हैं। सामान लोग नहीं होंगे तो श्रीमान कहां से होंगे? बेश्रीमान चाहिए जिनके अंदर भक्ति की श्री है, बेश्रीमान चाहिए जिनके अंदर वात्सल्य की श्री है, बेश्रीमान चाहिए जिनके पास वैराग्य की श्री है, बेश्रीमान चाहिए जिनके प्रति मित्र तत्व निर्णय की श्री है। ऐसे श्रीमानों के पास जाइए। धन बहुत है, प्रभु भक्ति से शून्य है, वो तो दरिद्री है। जिसके अंतरंग में देवता गुरु प्रति आस्था नहीं है, बेटा पूर्व की श्री का फल भोग रहा है, भावों से तो दरिद्री है। जब जब आप लोग कभी कभी सामाय कर लेते कि नहीं कर लेते हो? मित्र, सामाय का कोई समय नहीं। जो 3 समय हैं वो देव वंदना की सामायिक है। आप जहां बैठो, जिस स्थिति में हो, यदि तो वहां बैठ के तुम सामायिक कर सकते हो।
अर्घ, बेटा शमशान घाट पे ही बैठे हो, मुर्दा जल रहा है, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, जलाने वाले दूसरे लगे हुए हैं, तो फालतू बैठने की जगह सबसे सुंदर सामायिक का वही तो स्थान है, करो सामायिक। जो कभी बातें कर रहे थे आज उनकी बातें हो रही हैं, जो कभी दूसरे की संपत्ति को देख करके जलते थे आज उनकी चिता जल रही है, जो कभी दूसरे की संपत्ति को देख करके झुलसते थे आज उनका शरीर झुलस रहा है। कैसाय ने विशुद्धि झुलसा दी, वो अग्नि ने शरीर झुलसा दिया। मित्र किसके लिए तुम कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? कितनों से जीव लड़ पड़ा, कितनों से झगड़ पड़ा, कितनों का अभिनय कर दिया, कितनों के हाथ जोड़ लिए, किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। मित्र वो संपत्ति, भैया मुन्ना देखा, ओ हो, व्यक्ति की अर्थी निकल रही है, लोग मखाने फेंक रहे हैं, अर्थी निकल रही है, सिक्के फेंक रहे हैं, फेंक रहे, कैसे मार रहे, सिक्के फेंक रहे हैं, सिक्के फेंक रहे हैं। बोले भाई तो तूने कमाया था, तेरी छाती पे मारे जा रहे, लेके जा एक हाथ इसमें से। सुन लो सभी लोग, जो सिक्के अर्थी पर फेंके जा रहे हैं, विमान जा रहा है, ये सब यात्रा जा रही है, पंडित जी सिक्के फेंक रहे हैं, परंतु ओहो हो, फिर भी ऐसे भी अज्ञानी हैं कि वो मुर्दा जा रहा है, सिक्के फेंक रहे हैं, वो मुर्दा एक नहीं छू पा रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि मुर्दों के छुले के बस्त का सिक्कों के भी उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं पृथ्वी पर, उन्हें मालूम है जब आज किसी की मृत्यु हुई है, अब सिक्के फेंकेंगे, चलो अपन पहले से तैयार हो जाओ, उसी रोड पर घूमते मिलेंगे। ओहो हो, मुर्दों के सिक्के उठा रहे, मुर्दों के सिक्के उठा रहे, मुर्दों के सिक्के उठा रहे हैं। तो कोई मरने वाले मुर्दे के सिक्के उठा रहा है, कोई मरने वाले मुर्दों के सिक्के उठा रहा है। ऐसे लोग पृथ्वी पर मिल जाएंगे जो इंतजारी में बैठे हुए, पिताजी कब ऊपर जाए, कब पूरी संपत्ति पर राज्य करूं। हो पिताजी ऊपर जाए, राज्य करने को मुझे मिले। भैया आप लोग तो पहले से ही, भैया मुझे मारने का मत सोचो, तुम ये पकड़ो चाबी, हम अपने धर्म ध्यान में लगे हैं, मारने का मत सोचो। एक पंचेंद्रिय की हत्या का विचार मत करो। जितनी समझदार पिता हूं, जितनी समझदार पिता हूं, बेटों के चेहरे बिगड़ने से पहले उन्हें सौंप देना, बेटा पकड़ो हम अपना जीवन जी लेंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोच बैठना कि बुढ़ऊ कब जाएंगे तब मुझे राज्य चले। बोले भैया तुम्हारा आज से ही राज्य है। ओहो ओहो, एक जगह मालूम, सुब्रत सागर, सत्य घटना आपको बताऊं। एक वृद्ध आचार्य महाराज थे, मुझे तो सुनकर के देख करके आश्चर्य, घोर आश्चर्य हुआ। वृद्ध आचार्य थे, उनकी शिष्य मंडली के शिष्य अलग अलग बैठे हुए थे। बोले अब आचार्य महाराज का पद कब मिल, किसको जाएगा, कौन आचार्य बनेगा, कौन नहीं बनेगा। उनकी ओ, मैं दंग रह गया। उनकी ये देख लो, ये शिष्यों की महिमा, मतलब आचार्य पद किसको जाएगा, मतलब समझिए। बोले गुरु कब चला जाए, जिसने भगवान का रूप तुमको दिया, तुम उसको भेज रहे हो जल्दी। हो भेज रहे हो। मित्र बल्कि यूं सोचना चाहिए, भगवान सा मेरा गुरु जितने समय जिएगा तब तो हमको गुरु के दर्शन तो मिलेंगे, उपदेश सुनने को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये नहीं सोच रहा है, वो यूं सोच रहा है इनका पद किसको मिलेगा। बोले कुछ कब जाओ कब नहीं जा रहे, हमें लेन देन नहीं है, आप मुझे अपना पद दे देना। आपको बोध होना चाहिए बेटा, इधर मत घूमो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। पद तो अपद हैं, ये विलीन हो जाएंगे।
उस पद की बात करो जो पद कभी छूटता नहीं है। उसका नाम मुक्ति पद है, शिव पद है। एक वे जीव हैं जिन्हें पद पर बैठना पड़ता है, एक वे जीव हैं जो पद पर बैठने के लिए ही जी रहे हैं। प्रमाद, ये विषय कहां डाल देना? प्रमाद। प्रमाद, वचन विषन प्रमाद, वचन विषन प्रमाद, वचन विषन प्रमाद। स्वयं के समय को इतना संभाल के निकाल ले चलो, इतना संभाल के निकाल ले चलो, इतना संभाल के निकाल ले चलो मेरे मित्र। कलयुग पूरा होने के पहले आपको सतयुग मिल जाए, संभव? भरत क्षेत्र में कलयुग पूरा होने के पहले ऋषभ पंडित आपको सतयुग मिल सकता है। आपकी भाषा में बोलूं, अहो ज्ञानी जैनियो, पंचम काल के विलीन होने के पहले आपको चतुर्थ काल मिल जाए। ये संभव है क्या? संभव है, आपको मिल जाए। मैं ये कहां कह रहा हूं कि यहां आ जाए, मतलब मेरी भाषा समझ में क्या बोल रहा हूं? पंचम काल के पूर्ण होने के पूर्व, पंचम काल के नाश होने के पूर्व आपको चतुर्थ काल की उपलब्धि हो जाए। मित्र, पंचम काल जो है भरत क्षेत्र में जब तक 18,500 वर्ष तक पूर्ण नहीं हो रहा है, तब तक मित्र तुम साधना करके विदेह क्षेत्र में जाकर के शिवानंद स्वामी के समुद्र में पहुंच जाओ, तुमको चतुर्थ काल मिल जाएगा। ऐसे भावना इस आनंद को लूटो ना। अभी यहां मैं भरत क्षेत्र में निर्गंत बीतरागी गुरुओं के दर्शन कर रहा हूं। ऐसे प्रणाम करो भैया विजय, इतने प्रणाम करो निर्मल। हे भगवान, किसी नरक की भूमि की दुर्गंध को सूंघने न जाऊं, किसी त्रियंच में किसी किसान के खूंटे से ना बंधूं। मित्र, कोई दुष्कुल में मछली की टोकनी की सुगंध दुर्गंध ना सूंघना पड़े। मैं तीर्थंकर श्रीमंदिर स्वामी के समुद्र में जाकर के बैठूं।